Hello everyone. In previous session we seen in video number 3 that is the reaction with abiotic factors. Now we will see the adaptation. We already know about adaptation that in any condition, in any environmental unfavorable condition, we adapt with environment and we stay in environment, right? So what is adaptation? You have given in short that we will see. While considering the various alternatives available to organisms for coping with extreme in the environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while others do so behaviorally, migrating temporarily to a less stressful habitat. These responses are also actually their adaptation. कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स फिजियोलॉजिकली एडजस्ट करते हैं, बिहेवियरली वो एडजस्ट करते हैं एंड जो रिस्पॉन्स देते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल वी कैन कॉल एडेप्टेशन. सो वी कैन से दैट अब एडेप्टेशन की डेफिनेशन आई. सो हम एडेप्टेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो एडेप्टेशन इज any attributes of the organism morphologically, physiologically, behavior that enable the organism to survive and reproduce in its हैबिटेट. कि एडेप्टेशन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरली अगर सर्वाइव करने के लिए इनेबल होता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए इनेबल होता है, तो वो एनवायरनमेंट के साथ, हैबिटेट के साथ एडजस्ट करता है और सभी प्रोसेस अच्छे से कर पाता है. मैनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड. जेनेटिकली वो एडेप्टेशन क्या हो गया है? फिक्स हो गया है. जब इवोल्यूशन हुआ तब हुआ था वो. तब इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, यह एग्जाम्पल आपको दिया है कि अगर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, kangaroo rat in North America desert is capable of meeting all its water requirement due to its internal fat oxidation in which water is a byproduct. कि वो कांगारू रेट नॉर्थ अमेरिका में जब डेजर्ट में वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तब क्या करता है? तो वो उसकी बॉडी में जो इंटरनल पोर्शन में जो फैट होता है वो फैट का ऑक्सीडेशन करता है और वो इंटरनल बॉडी फैट ऑक्सीडेशन करने की रिजल्ट में जब वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो क्या है? फैट ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? उसकी बाय प्रोडक्ट क्या है? वाटर. सो वो वाटर को ऐसे मेंटेन करते हैं, वाटर सोर्सेज को. It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product. कि वो यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को भी बैलेंस करते हैं. दैट इज़ वाई कम से कम वॉल्यूम वाटर का चाहिए एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए. अब बात की है डेजर्ट प्लांट की. अब डेजर्ट प्लांट की बात की है कि डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस. कि डेजर्ट प्लांट की जो लीफ सरफेस होती है उसके ऊपर क्यूटिकल होता है. हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन. कि लीफ के ऊपर क्यूटिकल लेयर तो होता है बट स्टोमेटा भी होता है. स्टोमेटा डीप पिट्स में होता है और ये जो स्टोमेटा डीप पिट्स में होता है दैट इज मिनिमाइज द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर लॉस होता है. Then they also have a special photosynthetic pathway that is CAM, crustulation acid metabolism. वो pathway का full form क्या है? Crustulation acid metabolism that enable their stomata to remain closed during daytime. कि ये जो स्टोमेटा होता है, ये जो पाथवे में जो स्टोमेटा होता है, राइट, वो पाथवे में नाइट में स्टोमेटा ओपन होता है और डे में क्लोज होता है, राइट. इट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. सम डेजर्ट प्लांट लाइक ऑप्टोनिया हैव नो लीव्स. दे आर reduced to spines and photosynthetic function is taken over by flattened stem. कि ऑप्टोनिया जो डेजर्ट प्लांट है
उसमें लीव्स नहीं होते, वो रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। और उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन में। दैट इज बाय लीफ ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करेगा, फ्लैटन स्टेम। सो दिस इज द एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू डेजर्ट हैबिटेशन। नेक्स्ट ममाल की हम बात करें, सो ममाल फ्रॉम कोल्डर climates generally have shortened ears and limbs to minimize heat loss। कि ममाल्स की हम बात करें तो ममाल्स में क्लाइमेट में ईयर्स शॉर्ट होते हैं और लिम्स भी मिनिमाइज होता है। वो किसके लिए है, हीट को कम करने के लिए, लॉस करने के लिए, राइट। कब, कौन से एनवायरनमेंट में, कोल्डर क्लाइमेट्स में। दिस इज कॉल्ड एलेंस रूल्स के। एलेंस रूल्स के हिसाब से ममाल्स हैव शॉर्टन ईयर्स एंड लिम्स, shorter limbs. In the polar sea, aquatic mammals like seals have a thick layer of fat below their skin that act as an insulator and reduce the loss of body heat। कि सील्स जो है, वो जो एक्वेटिक ममाल है, उसमें स्किन के नीचे एक लेयर होता है दैट इज एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड इट्स रिड्यूस द बॉडी हीट, लॉस ऑफ बॉडी हीट, राइट। सो दिस इज द एडेप्टेशन of mammals in colder and climates। now some disease देखते हैं adaptation के। some organism possess adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation। If you had ever been to any high altitude place, मीन्स कि आप हायर प्लेस पर कहीं जाओगे, ऑलमोस्ट वी कैन से 3500 मीटर रोहतंग पास नियर मनाली, राइट। कि जो रोहतंग पास है उसकी हाइट कितनी है, 3500 मीटर से ज़्यादा है, मोर देन 3500 मीटर नियर मनाली and Leh, you must have experienced what is called, कौन सी सिकनेस उसको बोलते हैं, अल्टीट्यूड सिकनेस, राइट। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस सिकनेस। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप हायर ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे आपको सम सिम्टम्स शो होने लगेंगे, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर, एनवायरनमेंट प्रेशर कम होगा और ऑक्सीजन कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। सो इट्स सिम्टम्स क्या होंगे, तो नोजिया, फैटिग्यू, हार्ट पैल्पिटेशन, मीन्स के हार्ट बीट बढ़ जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इन द लो एटमोस्फियरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, मीन्स के हाइट वाले एरिया में जो एटमोस्फियरिक प्रेशर है वो लो है एंड द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, कि दैट इज़ वाई हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। बट ग्रेजुअली यू गेट acclimatize and stop experiencing attitude sickness। मीन्स व्हाट, कि जैसे जैसे आप एक बार फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, बट थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जाओगे हाई पोजीशन पे, मीन्स के ऊंचाई वाले एरिया में, तो ये जो सिकनेस होती है वो नहीं होगी, बिकॉज अपनी बॉडी मेंटेन हो गई है। सबको एग्जांपल दिया है कि हम कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। सो यहाँ दिया है कि द बॉडी कंपेंसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है तब वो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ाती है, एंड डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन and decrease the binding affinity to hemoglobin and by increasing breathing rate, कि उसके हिसाब से मीन्स कि रेड ब्लड सेल जैसे रेड ब्लड सेल बनेगा वैसे ही उसमें हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन होगा, तो ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन होने की वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाएगा, और दैट इज़ वाई हमको ये जो अल्टीट्यूड सिकनेस होती है वो नहीं होगी धीरे धीरे। मैनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस, find out if they normally have a higher red blood cell count, total hemoglobin than people living in the plains,
कि आप इमेजिन करो कि उनके पास रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे या फिर प्लेन एरिया में जो रहते हैं उनके पास, राइट, वो कैसे एडजस्ट कर पाते होंगे, वो आपको दिया है। अब हम बात करें एनिमल्स की, कि मोस्ट एनिमल दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हैंस all the physiological function proceed optimally in a narrow temperature range, right, 37 में हम फंक्शन कर पाते हैं। बट सम माइक्रोब्स लाइक आर्किबैक्टीरिया that flourish in hot spring and deep sea hydrothermal vents where temperature for exceed 100 degree. How it is possible? It is possible because their body adjusts their temperature at that type of temperature. That is why it is possible. Then we will discuss about fish. That many fish thrives in Antarctica water where the temperature is always below 0. कि कैसे वो एडजस्ट कर पाती होगी, वो एडजस्ट अच्छे से कर पाती है, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनवर्टिब्रेट्स। A large variety of marine invertebrates and fish live at great depth in ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. कि some fish and invertebrates deep ocean में रहते हैं जहाँ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, कि हम वो प्रेशर में तो ऐसे ही दबी जाते हैं, हम उठ ही नहीं पाते, इतना हाई प्रेशर होता है, फिर भी वहाँ वो सर्वाइव कर सकते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन। दैट इज वाई इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश डेप्थ ओशंस में भी स्टे कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट, some populations show behavior response to cope up with variation in their environments, like desert lizard lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavior means, right. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into shade when the ambient temperature start increasing। कि वो जो डेजर्ट लेजर्ड होती है वो क्या करती है कि हाई टेम्परेचर के साथ डील कर सकती है, राइट, बट देयर बॉडी टेम्परेचर दे कैन मैनेज, राइट। दूसरा कि हम सन की जो हीट होती है वो अब्सॉर्ब तो करते हैं, बट जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिलो होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तब हम सन में बात करते हैं, सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई यहाँ लिखा है कि सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बोरोइंग द सॉइल टू हाइड एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट, राइट, कि सम स्पीसीज कैपेबल होती है बोरोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड, એટલે કે सॉइल में हाइड हो जाने के लिए, और एक्सेप्ट फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। ओके, तो ये हो गया एडेप्टेशन। नाउ पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको दिया है, दैट वी सी। सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन? आप ये अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि पॉपुलेशन धीरे धीरे हमारे इंडिया, इवन चाइना, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, राइट। पॉपुलेशन मतलब एरिया छोटा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो लेट अस सी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के बहुत सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सब हमको देखने हैं। So population attributes in nature, we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources.
potentially interbreed and thus constitute a population. Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological study. population को हमको conclude करना है, देखना है ecological study के लिए, right? All comforts in the wetland, rates in the, यहाँ आपको ecological study में example दिए हैं कि all cormorants in wetland, rats in urban dwelling, thick wood trees in forest track, bacteria in a culture plate and lotus plant in pond. That is the example of population. ये किसके एग्जाम्पल है? पॉपुलेशन के एग्जाम है. तो हम ये पॉपुलेशन के बारे में यहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत. So population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. कि हम population ecology की बात करें तो population ecology क्या है कि an important area because of they link ecology link with population genetics and population evolution. Let us see certain attributes of population. Population has certain attributes where an individual organism does not. An individual may have birth and death, right? कि इंडिविजुअल का बर्थ भी होता है और डेथ भी होती है, बट पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट. पॉपुलेशन को क्या है? बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट. इन अ पॉपुलेशन दिस रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ. कि पर कैपिटा में बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है वो होता है. इन पॉपुलेशन दिस रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ्स. The rate hence express are change in number with respect to member of population. increase और decrease हो रहा है या increase हो रहा है. या एग्जाम्पल दिया है कि एक पॉन्ड में 20 लोटस के प्लांट थे लास्ट ईयर, राइट? थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट ऐड हुए, तो नंबर ऑफ प्लांट कितने हुए? 28. सो लेट अस सी द बर्थ रेट ऑफ लोटस प्लांट. 8 by 20 is equal to 0.4 offspring per lotus per year, right? This is the birth rate. Now what is death rate? So if 4 individual in a laboratory population of means के 40 fruit fly laboratory में थी, उसमें से 4 reduce हो गई, die हो गई. So remaining fruit fly कितनी है? 36, right? So 4 divided by 40. हम डेथ रेट की बात करेंगे तो 4 divided by 40 दैट इज कॉल्ड 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. कि एक वीक में 0.1 फ्रूट फ्लाई डेड हुई होंगी, राइट? वो पर ईयर बोला है लोटस में और यहाँ पर वीक बोला है, तो पर ईयर के बारे में हमको दिया था, राइट? इसीलिए हमने पर ईयर बोला है. सो दिस इज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. Another attributes that is population is sex ratio. Another attributes of sex population that is sex ratio. An individual is either a male or female, but a population has sex ratio. For example, 60% population are female, 60% of the population are female, and 40% are male, right? So this is the about of population attributes, राइट? पॉपुलेशन के बारे में इंट्रोडक्शन हमने देखा और एडेप्टेशन के बारे में देखा. इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी इन डिटेल पॉपुलेशन, वी विल सी एज पिरामिड, राइट? देन वी विल सी पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ मॉडल. ओके, सो यहाँ तक हम देखते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. टिल दैट, थैंक यू.